सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी में सब भाई बहन और संगी दोस्ती मन के सुप्रभात जोहार। इसका जो कहानी हमारा है ये जो नागपुरी लोक कथा है जो कि JSSC CGL और स्नातक स्तरीय जो भी एग्ज़ाम है से सब एग्ज़ाम कर एक है सिलेबस है। यहाँ तक कि जो टीचर एखन आवे वाला जो बहाली है 26,000 कर जो बहाली निकले ओकर भी 6 to 8 के लिए जो है यह सिलेबस है। और ओकर सिलेबस में जो है कमल और केतकी लोक कथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मनोरंजक कहानी है। भाई बहन मन इसका कहानी में हमें कमल और केतकी के देखे वाला है। तो वैसे तो बहुत वीडियो में यूट्यूब में डोरेमोन के कमल और केतकी मिल जाएगा और देख भी हो, लेकिन इके हम बिल्कुल अच्छा तरीका से और लाइन बाई लाइन समझाए कर कोशिश करब रोरे के, ठीक है। और पहले एक बार इसका प्रीव्यू जो है 2-4 लाइन जो है हमने तरह से बताया दिया कि कहानी का है ताकि रोरे के समझे में ज़्यादा मजा आई और समझ में ज़्यादा आई, ठीक है। तो कमल और केतकी जो देखा थी, कमल और केतकी वैसे तो दो फूल का नाम होवेला, लेकिन ये कहानी में कमल और केतकी दो छुआ नग नाम है के, ठीक है। कमल एगो लड़का का नाम है के छुआ कर, ठीक है, जबकि केतकी एक मैया छुआ का नाम है के, ठीक है। टोरे मन के समझ अलग हुई, ठीक है। और जो भाई बहन मन के अगर नहीं समझ में आवत है तो टेंशन में करो, अगर रोरे के नागपुरी में हर बात नहीं समझ में आवेला तो बीच बीच में उनके हिंदी में भी हम समझा, ठीक है। तो चलो पहले के एक बार समझ लेला, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा कुछ न के, ठीक है। हम अब रोरे के भी लाइन बाई लाइन जो है टोटल चीज़ का हम समझा, ठीक है। जैसे कि रोरे यहाँ देखा थी व्यंग्य जो है एक प्रकार के, जैसे गांव देहात में गाँव वेला कि जब किसी के कोई व्यक्ति जो है तो गलत व्यक्ति है या फिर वो गलत काम कर रहे थे, ठीक है, या मन मुताबिक अगर कोई बात के नहीं ये हुआ थे तब ओकर में का करल जाला, कोई व्यंग जो है उल्टा व्यंग करल जाला। जैसे कहे का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति जो है थोड़ा उल्टा काम करता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि तोर सीधा काम करे का हम देखी, ठीक है, या तोर जैसा सीधा आदमी हम देखी, ठीक है। तो इस तरह से जो है बात होता है, ठीक है, या अंदर तोर जैसा बेस आदमी भी हम देखी, इस तरह से बात, ठीक है। तो एक्चुअली वो आदमी अच्छा नहीं रहता, लेकिन हम क्या बोलते हैं तोर जैसा बेस आदमी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है एक प्रकार का व्यंग्य है, ठीक है। अच्छा, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें 1 मिनट में, ठीक है, कहानी कि क्या है। इस कहानी में है ना एक छर छवि नाम का एक गांव है, नगर था, ठीक है। और नगर का एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम क्या था, भुवन भट्ट, ठीक है, भुवन भट्ट, ठीक है। तो छहर छवि नाम का जो नगर था उसमें भुवन भट्ट नाम का एक राजा राज करते थे, ठीक है, जिसकी जो है पहली पत्नी जो है उनका शादी होता है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, चामुंडा, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा आपको प्रीव्यू हम दे रहे हैं पहले, ठीक है। क्या है, मैंने बताया कि छहर छवि नाम का जो नगर था उसमें जो है भुवन भर नाम के एक राजा राज करते थे, ठीक है। और जिसकी जो पत्नी जो थी जिसका नाम था चामुंडा, उनके साथ विवाह होता है, हम शॉर्ट में पहले बताते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि विवाह के बहुत साल बीत भी जाता है, बहुत बच्चा बीत जाता है, लेकिन फिर भी उसका कोई बाल बच्चा होता नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि उनका एक दूसरी रानी से शादी होता है जिसका नाम था चंडी, ठीक है। उसके साथ भी वही स्थिति था, ठीक है। उसके साथ भी जो है कोई भी लंबे समय बीत जाने के बाद कोई बाल बच्चा नहीं होता है, ठीक है। तब जाकर के जो है वो तीसरा शादी करते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा शादी करने के बावजूद भी नहीं होता है, तीसरा शादी करते हैं, ठीक है, जिसका नाम था गौरी, ठीक है। तो गौरी जो है वह सबसे छोटी पत्नी थी उसका, यानी कि जो भुवन भर राजा था उसकी 3 पत्नियां थी, ठीक है। और तीनों पत्नियां में सबसे छोटी जो पत्नी थी जिसका नाम क्या था, गौरी, ठीक है। गौरी से भी जो है लंबे वक्त के बाद भी जो है कोई बाल बच्चा नहीं होता है, ठीक है। तब जो है राजा परचिंतित रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि लंबे अरसे के बाद जो है एक साधु आता है, ठीक है। और वो जब राजा सब कहानी को बताते हैं तो साधु जो है उनको क्या करता है, एक फल देता है और उसको बोलता है खाने के लिए, ठीक है। इस तरह से बाल बच्चा हो भी जाता है। और वो छोटी जो रानी है ना, उसको जो है बाकी 2 को जाने रानी है उसके द्वारा बड़ा उनको दुख दिया जाता है, ठीक है। उनका बाल बच्चा भी हो जाता है, लेकिन बड़ा दुख झेलना पड़ता है। और इसी दुख को जो है उनके जो छोटे बच्चे थे 2, ठीक है, जिनका नाम था कमल और केतकी, उन्होंने जो है अपनी माँ के दुख को कैसे हरा, ठीक है, और कैसे जो है बाद में जो है उस छोटी रानी जिसको गौरी, जिसको देश निकाला कर दिया गया था, राज से निकाल दिया गया था, उसको कैसे दोबारा उसको प्यार मिलता है, ठीक है। इसी कहानी को जो है इसमें दिखाया गया है, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। सबसे पहले आते हैं हसवा ऐसन सोच, ठीक है। ये कहानी में क्या दिया गया है, देखिए दिया है कि हसवा ऐसन सोच कि टेकवा ऐसन टेढ़ा, खरच जानू अढ़ई तो कमई जानू डेढ़ा, और छोर छोर फिरे पेटू तो खोर खोर टेटू, और गप करे ठन ठन गपी एन बैठ रहे निखटू। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, मैंने अभी भी क्या था, इस तरह का व्यंग जो है, इस तरह का बात जो है, ठीक है, एक प्रकार का कहावत जो है गांव में कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि हसवा ऐसन सोच कि टेकवा ऐसन टेढ़ा। कहने का मतलब है कि आदमी क्या कहता है, जो बिल्कुल टेढ़ा रहता है उसको क्या बोलता है कि हसवा जैसन सोच। ठीक है, कि हसवा जैसन सीधा है, और टेकवा जैसन टेढ़ा। टेकवा बोलते हैं जो सीधा रहता है, किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो हम लोग देते हैं, खड़ा करते हैं, वो टेकवा हो जाता है। ठीक है, और हसवा, ठीक है, आपको जान रहे हैं, ठीक है, कि हसुआ जो हम लोग धान काटने या घास काटने के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हसुआ। ठीक है, इस तरह से जो होता है, ठीक है, जबकि हसुआ टेढ़ा होता है, लेकिन उसको व्यंग करने के लिए वहाँ पे किया गया है कि हसुआ ऐसन सोच। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, खरच जानू अढ़ई। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि खरच जानू अढ़ई तो कमे जानू डेढ़ा। ये कह रहा है कि कमाएगा 1.5 और खर्चा करेगा 2.5। ठीक है, और वैसे ही कह रहा है कि खोर खोर छोर छोर फिर है पेटू। ठीक है, पेटू उसको बोलते हैं जो इसका पेट भरता नहीं है, जब हमेशा वो खाने के लिए इधर से उधर जाते रहता है। तो कह रहा है कि जो पेटू जो होता है वो छोर छोर घूमते रहता है। ठीक है, क्या करने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ। छोर क्या बोलते हैं, तो गाँव का जो मेन जगह होता है इधर उधर कहीं पर भी, ठीक है ना, तो गांव का जो बाहर का जो बस्ती होता है, यानी कि घर से बाहर का जो बस्ती होता है गांव में, उसको छोर कहा जाता है। ठीक है, तो छोर छोर जो है वो घूमते रहता है ना, यहाँ से वहाँ। ठीक है, और तो खोर खोर क्या है, टेटू। ठीक है, अब जो है देखिए छोर और खोर में क्या अंतर है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। छोर जो होता है अपना घर से बाहर का जो स्थान होता है, अपना घर से बाहर का जो स्थान है, ठीक है, घर से बाहर इधर उधर, वो होता है छोर। ठीक है, और खोर जो होता है, ठीक है, वह जैसे गांव का जो है मुख्य रूप से 3 4 5 खोर होता है। ठीक है, खोर कहने का मतलब है एक प्रकार का तुम बस्ती कह सकते हैं, हम गांव का एक पार्टिकुलर बस्ती। समझ में आ गया ना। ठीक है, यह एक पार्टिकुलर तरह के लोग रहते हैं तो खोर हो जाता है। ठीक है, जबकि जो टेटू रहता है वह खोर खोर घूमते रहता है। कहने में जो टेटू कहने का मतलब जो टेटते रहता है ना, अपना बात को। ठीक है, और जो है अपना ही बात को सीधा करने के लिए लगा रहेगा, ठीक करने में लगा रहेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चनो बात रहेगा वो हमेशा वो टेटते रहेगा, तो उसको बोलते हैं टेटू। तो इस तरह से पेटू क्या करता है, खोर खोर घूमते रहता है खाने के लिए, और टेटू जो है सॉरी पेटू जो है छोर छोर घूमते रहता है, जबकि पेटू खोर खोर घूमता है क्या करने के लिए, अपना बात को टेटते रहने के लिए। ठीक है, और गप करे ठन ठन गपी। गपी बोलते हैं जो हमेशा बकबक करता रहता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को 10 घंटे बहुत देरी तक जो है वो गप करते रहेगा, तो उसको बोलते हैं गपी। तो जो गपी है वो क्या करता है, कहीं पर भी जो है ठन ठन गप करने लगेगा। और बैठ रहे निखट्टू। निखट्टू उसको बोलते हैं जो खटता नहीं है, जो काम नहीं करता है। ठीक है, जो काम धंधा जिसका नहीं रहता है तो क्या करे रहेगा, बैठे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस कहानी का जो मुख्य बिंदु है उसको जो है यहाँ पे एक कहावत के माध्यम से जो है इसको समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दो जो रानियाँ हैं, ठीक है, यानी कि क्या हम लोग बोल रहे थे, चंडी और चामुंडी। ठीक है, उसका लक्षण जो है इस तरह से ये जो दो दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आगे और भी है, लेकिन इस पूरे ये में जो है इसका यहाँ पे व्यंग थोड़ा सा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी में, आपको नेक्स्ट बात आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्या है, देखिए ईसन छहर छवि नामक एक नगर रहे। ठीक है, जहाँ भुवन भर नामक एक राजा राज करत रहे। ठीक है, अभी हम बताए थे। ठीक है, कि याद रखिएगा ये मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छहर छवि नाम का जो है एक नगर था। ठीक है, जहाँ पर भुवन भर नामक एक राजा जो है राज करता था, यानी कि शासन करता था। ठीक है, आगे कि भुवन भर विद्याधर नामक दीवान रहे। ठीक है, भुवन भर कर, ठीक है, यानी जो भुवन भर राजा था उसका एक दीवान था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, विद्याधर। ठीक है, समझ में आ रहा है, दीवान आपको समझ में आता है, राजाओं का जो दीवान होता है। ठीक है, उसका नाम क्या था, विद्याधर था, और उसी का मदद से जो है, उसी का मदद से क्या कर रहे, वो दिग्विजय पाए रहे और धन जस भी कमाए रहे। ठीक है, आगे है भुवन भर कर बिहा जो है केकर से हुई रहे, तो पहला बिहा जो है चामुंडा नामक राजकुमारी से हुई रहे, लेकिन थोड़े बछर राजा चामुंडा से तो खुश रहे। ठीक है, मगर ओकर कोरा नहीं भरलक। अब यहाँ पे नागपुरी में कोरा नहीं भरलक कर मतलब का होगा, ओकर कोई बाल बच्चा नहीं होला। ठीक है, चामुंडा। ठीक है, तो वो चंडी नामक दोसर राजकुमारी से भी विवाह कर लें। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पत्नी का नाम यहाँ क्या था,
बताइए चंडी, ठीक है। चंडी नामक दोसर राजकुमारी से ब्याह करते हैं, ठीक है। उकर से कतना बछर बीतलक, और कई साल बीत जाता है ना दूसरी पत्नी से, त्यो राजा कोनो छुआ कर मुँह नहीं दिखले, फिर भी जो है कोनो राजा को जो है कोई बाल बच्चा नहीं होता है। तो जो है वो तीसरा राजकुमारी जिसका नाम गौरी था, गौरी नामक राजकुमारी से वह ब्याह करके लाते हैं उनको, ठीक है। और गौरी जवान रहे, सुंदर रहे और ओकर सीलो स्वभाव नगद रहे, यानी कि गौरी जो है, यहाँ रखिएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि गौरी का सील स्वभाव कैसी थी। तो गौरी जो है सुंदर भी थी, जवान भी थी, और उसका सील स्वभाव का मतलब होता है उसका जो स्वभाव था वो भी क्या था, अच्छा था, ठीक है। से राजा जो है, यही कारण था कि राजा जो है उनसे ज़्यादा प्यार करते थे, समझ में आ गया। उससे बड़की और मझली रानी मन से क्या करते हैं, पूरा प्यार करते हैं। तो राजा जो है छोटकी रानी यानी कि गौरी को जो है ज़्यादा प्यार क्यों करते थे, क्योंकि वह जवान थी, दिखने में सुंदर थी और उसका सील स्वभाव भी अच्छा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ देख रहे हैं कि मगर अभागा राजा लाए ओहो कोनो छुआ के जन्म नहीं दिलक, ठीक है। लेकिन जो तीसरी जो पत्नी थी गौरी, है ना, उससे भी जो है कोई बाल बच्चा जन्म नहीं लिया। अभागा मतलब कह रहा है कि उसका भाग में जो है कोई बाल बच्चा जो है सुख नहीं था, इसलिए उससे भी कोई जो है बाल बच्चा नहीं मिला उसको, ठीक है। से राजा मन मायर के उदास निराश हो गया, ठीक है, और मने मन कहे लगलक, ठीक है। और राजा जो है उदास हो जाता है ये सब सोच के, और कहने लगता है कि मार रे हम 3 रानी रख ली मगर एगो छुआ पुता कर मुँह दिखे नहीं पड़ ली, ठीक है। अब यहाँ मारने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब है कि जब लोग चिंतित में हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, तब सोचने लगते हैं, ठीक है। तो जिसे हम लोग बोलते हैं कि बाप रे, इस तरह से वैसे क्या होता है, मार रे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम 3 रानी जो है से हम शादी कर लें, लेकिन अभी तक भी बाल बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, आखिर क्या दिक्कत है, ठीक है। ये कह के जो है चिंता में पड़ गए, ठीक है। अब आगे बात क्या करें, देखिए से अब का कर, वो सोचने लगता है कि अब हम का करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा राइज के छोड़ के रखब, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कोई बाल बच्चा नहीं है, तो इस राज को छोड़ के हम किसको देंगे, ठीक है, हम कैसे रखेंगे राज को, ठीक है। सो हमारा जितना धन जस है, ठीक है, ये सब बेकार भे गेलक, छुछा भेलक मतलब सब खाली हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। और जीवन जिए भी क्या हो गया, अकारत हो गया, ठीक है, ऐसा वो सोचने लगते हैं। से राजा भुवन भर बहुत चिंता और दुख में रहत रहे। राजा भुवन जो रहे का होलक लगलग, बहुत चिंता और दुख में रह लगलग। एक दिन महल में कने ले एक साधु पहुँचलक, ठीक है। क्या हुआ कि एक दिन जो है महल में कने से जो है एगो साधु पहुँचता है, और राजा और रानी हरमन उकर से भेंट करे निकलने और उके गोड़ लगने। और क्या होता है कि राजा और रानी मन भी जो है निकल लें और प्रणाम कर लें, भेंट कर लें उकर से, ठीक है। और साधु मन के आशीष दिलक और कहलक निके रहो। अब निके रहो कहकर मतलब होवेला कि ठीक रहो और जुग जुग जियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि राजा जवाब दिलक, जोगीराज रोरे हमके निके रहे तो कहा थी। राजा क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं कि रोरे हमें के निके रहे तो कहा थी, जुग जुग जिए और कर आशीष देवथी, हमरे सुखी आई मगर जुग जुग जिए कर का मोल। हमर जिंदगी में गढ़ महल धन जस प्रताप सब कुछ है, लेकिन सब बेकार है। कारे कि गोटा दुनिया हमारे लिए सुना और 10 दिशा अंधार हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10 दिशा अगर बात कर रहे हैं, 8 दिशा तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। बाकी आकाश और पताल आप जान रहे हैं ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। और उसका 4 अंग होना और ऊपर जो आकाश पताल, इस तरह से जो है कुल मिलाकर के 10 दिशा, इसलिए बात कर रहे हैं कि 10 दिशा जो है हमारे लिए अंधार है, ठीक है। सब जस प्रताप धन दौलत सब बेकार हो गया, चूँकि हमारे पास कोई छुआ पुता नहीं है, सब हम लोग क्या करेंगे इस राज को छोड़ के, ठीक है। इस तरह से वह बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जोगीराज यहाँ कहते हैं कि जोगीराज के राजा रानी मन में क्या हुई है, सो गए जेल मतलब उन कर ऊपरे दया है जेल, राजा रानी मन के ऊपरे, और एक गोड़ के पटके और का करे ना, ठीक है। जब यहाँ से भी प्रश्न, कहीं से भी प्रश्न बनेगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। तो एक गोड़ के पटकलक और चुटकी के बजालक, चुटकी मतलब हाथ से जो चुटकी बजता है इस तरह से, ठीक है। तो आगे है मंतर बोललक और चिमटा हर के चटका लग, तो एगो आंबा फर भोए गिरलक, ठीक है। क्या फल भोए गिरलक, आंबा फल मतलब आम का जो फल होता है। और वो आंबा के बीच के राजा के दिलक और कहलक कि आंबा के तीनों रानी में बैठ खाबे, ठीक है। वो बोला कि तीनों रानी को दे दीजिएगा, तीनों लोग मिल के बांट के खाएंगे इसे आंबा फल को, ठीक है। राजा रानी मन बड़ा खुश भेलें
और जोगी कर खूब मैन मर्जाद कर लें। और राजा रानी जो है सब लोग बहुत खुश हुआ, और जोगी जो आया था, जो साधु आया था, उसको जो है मान मर्जाद किया, उसको दान दक्षिणा भी दिया। जोगी वहाँ से चल दिए, है ना, चल गिलक। तो राजा आंबा के रानी मन के बैठ खाए के लिए दे दिलक, ठीक है। अब बड़की रानी क्या करलक कि ओके झोंकलक, झोंकलक का मतलब ओके जब राजा दिलक तो ओके रखलक बड़की रानी, झोंकलक। और सैतीन हर मन के कहलक। अब सैतीन कहे का मतलब उमन से जो छोट राजा के पत्नी रहे उमन के दिलक, ठीक है। और कहलक एखनी के जोगाए के रख देमु से पाछे हमरे तीनों के बैठ खाब, ठीक है। वो कहा कहलक एखन में के जोगाए के रख देमु और पाछे हमरे के बैठ के खाब। राजा छोटकी के अधिक प्यार करत रहे। राजा क्या करत रहे कि छोटकी के ज़्यादा प्यार करत रहे, से बड़की और मझली मन जो है ओके हिस्सा से जलत रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बड़की और मझली हिस्सा से जलत रहे होकर से, ठीक है। और उनके बहुत साधतो रहे मतलब समझ रहे हैं, उनको बहुत साधना उनको देते थे, काम बहुत ज़्यादा कराते थे। अपने मन तो बैठत रहे और छोटकी के ई कर ऊ कर कही के काम फरमाते रहे, हमेशा उसको कुछ न कुछ काम कराते रहते थे। मगर बेचारी नी कुटमुटात रहे मतलब उन्हीं को कहते रहे कि मनी कर मुझसे लखे। और उमन अरहाल सो बात के पूरा करत रहे, से उमन छोटकी के एक काम आरहाय दिले और हिने उमन अम्बा के दुए झन छोइल के खा लें, ठीक है। 3 गो जो रानी थी उसमें छोटी को जो है जो गौरी थी उसको मन काम आरहाय दिले और वो चल गए काम करे के लिए और इमन दियो छोइल के अम्बा के खाए दिले। छोटकी लाई एक चनाव नहीं रख लें। अब यहाँ पे देखिए छोटकी लाई एक चनाव नहीं रख लें मतलब क्या हो, चना जो है आम को जब हम लोग छीलते हैं, छील के जो उसको काटते हैं, छोटा छोटा काटते हैं, तो जो छोटा छोटा पीस होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग चना, ठीक है, आम का एक चना। तो यहाँ चना मतलब वो खाने वाला वो चना नहीं है, ठीक है। चना का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आम का जो काटते हैं उसका छोटा छोटा पीस होता है उसको चना नहीं, तो एक को चनाओ नहीं रख लें। पाछे छोटकी अलग तो उमन बहाना कर के कहलें हाय रे तोके तो हम एकदमे भुलाई गेली, से अम्बा के तो हमरे खाए दिली। अच्छा दोसर धाव जब जोगी आवी और अम्बा दी हल तो खाए एक लायक खावे। ऐसे बोलते हैं कि जब दूसरा बार जोगी आएगा उस समय तुम जब अम्बा देगा तो तुम अकेले ही खा लेना, हम लोग को मत देना, हम लोग तो भूलिए गए। ऐसे वो लोग बोल देता है, ठीक है, बहाना कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कहता है छोटकी कहलक बेस करला तब मगर वो अम्बा कर चौका और आठों के कहाओ होई, ठीक है। वो बोलते हैं कि ठीक है करला लेकिन अम्बा कर छिलका और आठों के कहाँ रखा, इस तरह से बोलते हैं। उमन कहलें ओजोन उठिन बढ़ाई के फेंकी मतलब झाड़ू करके फेंके हैं, मगर ओके आप का करबे तो नहीं हमरे बड़ा भूल कर ली, भला एकलाए खाई देली। छोटकी कोनो नहीं कहलक चौका और आठों के उठालक, आठों के तो चूसलक, ठीक है। आठों बोलते हैं आम के अंदर जो बीजा रहता है बड़ा वाला उसको बोलते हैं आठों अंकुरी में, ठीक है। तो आठों को क्या करता है वह चूसती है और चौका के पीस के और पानी के गुड़ के, चौका के पीसलक और पानी में गुड़ दिलक मतलब ओके पानी में मिला दिया भिंगाए के, ठीक है। यानी कि चौका को वो पीसती है, पीसने के बाद उसको पानी में मिलाती है, ठीक है, और उसको फिर पी जाती है। और जो आठों था बीजा ने उसके अंदर देखिए आम के अंदर जो बीजा रहता है अंदर, तो वो बीज का बात नहीं कर रहा, बीज के ऊपर जो कवर रहता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आठों बोलते हैं। तो उसको वह चूसती है, ठीक है, और जो छिलका रहता है उसको पानी के साथ मिला के पी जाती है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए थोड़े दिन पाछे छोटकी तो भारी गतर होकर चीन दिशे लागल। अगर भारी गतर मतलब कि छोटकी के शरीर में जो है देखे भारी गतर होने का मतलब है कि वह उनको गर्भवती होने का जो है संकेत दिखने लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ देखिए छोटकी के तो भारी गतर होकर चीन दिशे लागल, मगर बड़की और मझली के भारी गतर होकर कोनो लक्षण नहीं दिसलक। से उमन खदराए घबराए हुए कि वो मुड़कटा जोगी की नी बतालक कि अम्बा कर छिलका और आठों में ऐसन गुण है, ठीक है। और जब इस प्रकार से होता है तो लोग बोलने लगती है कि वो मुड़कटा जोगी नी बतालक कि अब ये मूड़ कटा क्यों बोलते हैं, वैसे मूड़ कटा का मतलब होता है मूड़ काटने वाला, सिर काटने वाला।
लेकिन यहाँ पर जो है किसी को इस तरह से कोई गाली गलौज करने के लिए भी जो है इस तरह का शब्द यूज किया जाता है। तो उस जोगी को जो है गाली कर देते हुए लोग कहते हैं वो मुड़कटा जोगी जो है वो छिलका, चोकला मतलब होता है छिलका, छिलका और आंठों में गुण है, मतलब जो इस जो बताया उसका लक्षण जो है इनमें है, इसको नहीं बताया। और जो चना होता है यानी कि जो फल का जो अंदर का जो चना है उसमें नहीं है, ठीक है, ये इसको हम नहीं बताया, नहीं तो हम लोग भी क्या करते हैं छिलका है को पीस के खाते पीते और आंठों को चूसते हैं, ठीक है, और इखे दे देती है हमें मन क्या के चना के, इस तरह से जो है वो लोग बोलने लगता है, ठीक है। बात देखिएगा यहाँ पर इस पेज में थोड़ा सा जो है स्कैन अच्छा सा नहीं हुआ, इसलिए उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अच्छा से देखिएगा। से उमन छोटकी के पहले से और भी बगरा सताए लगल हैं, और क्या करे लगल उमन छोटकी के पहले से और भी बगरा सताए लगल हैं, ओके भारी भारी काम अरहाएँ और सुस्ताई के लिए भी समय नहीं देवे, सुस्ताई अगर फुर्सत समय में आवते ये काम करे के बाद इनको सौ के सुस्ताई के लिए और फुर्सत नहीं देवें, और बात बात में खेकटें और गरियाएँ के तेव बेचारी चुपचाप सब सहते रहे। ऐसा होते होते 9 महीना बीत गलक, और ऐसा होते होते जो है कई महीना बीत गलक, 9 महीना बीत गलक, और छोटकी कर छूटा होवे कर दिन अलग, छोटकी कर छूटा होवे कर दिन मतलब प्रसूति का दिन आ गया, ठीक है। अब भाई एक बिहाने राजा शिकार खेले के लिए बन जाए सपरलक, ठीक है, यानी कि बन जाए के लिए वो तैयार होलक, और सेनापति हर से घोड़ा कर ऊपरे फलगबो करलक कि वो कूद के बता लगे, यानी जैसे वो जंगल जाने के लिए जो है घोड़ा के ऊपर बैठ के रेडी होते हैं, और जैसे ही कि एक आदमी जो है दौड़ के कोई हर आता है और बोलता है कि छोटकी के दुख शुरू हो ही जाए और वो प्रसूति घर में पहुँचाल जाए है, ठीक है, यानी कि छोटकी को जो है दुख शुरू हुआ है, कहने का मतलब है कि प्रसूति के लिए जो है वह बच्चे को जन्म देने वाली है, ठीक है, उसके लिए जो है दुख शुरू हो गया है और उसको प्रसूति घर में पहुंचा दिया गया है जहां पर कि बच्चा का जन्म होगा, ठीक है। राजा कहलक एरे हम ऐसन बात आहे हले और हमरे का शिकार लाई निकल चुकी, बोलते हैं कि हम शिकार के लिए निकल चुके हैं तो हम अपना संगी साथी लोग को कैसे घुरा दें, से वो बोलते हैं कि जाओ और बड़की और मझली रानी मन के कही देबा, ठीक है, जो कि तो सबसे छोटी रानी थी, तो बड़की और मझली रानी मन के कही देबा कि उमन छोटकी कर बेस जतन करवाएं और ओकर सेवा सुसार करवाएं, और सेवा सुतार करवाएं, और साथ ही अगर बेटा छुआ जे हो हल उमन सोना कर घंट के बजवावें, का कहलक राजा कि अगर बेटा छुआ जन्म ली हल सोना कर घंट के बजवावें और बेटी छुआ जन्म ली हले रूपा कर घंट के बजवावें, इस तरह से जो है बोलते हैं, और घंटा सुनते ही हम जो है घूर के चल आओ जंगल से, ठीक है, इस तरह से वो बोलते हैं, ठीक है। आगे है राजा शिकार खेले चल गलक, और राजा जो है जंगल चल जाता है, इन्हें छुटकी कर दुख बढ़ते गलक, राजा कर हुकुम सुन के बड़की और मझली भी देखे के लिए आले, और एरे तोके अलपट देवई हल पूरे कसट नहीं सहबे। अब यहाँ पर जो है बड़की और मझली रानी क्या बोलते हैं उसको, अगर हम तुमको क्या करेंगे अलपट देंगे हले तुमको कसट नहीं होगा, इस तरह से वो लोग बोले हैं कि अलपट जो है उनको खाने पीने के लिए अगर जो भी है वो देंगे तो तुमको दुख नहीं होगा, से उमन ओके अलपट। अच्छा यहाँ पे अलपट जो है ये पीने के लिए नहीं है, अलपट कहने का मतलब है उसको उल्टा करके बांध देते हैं उसको, ठीक है, अलपट, तो क्या अलपट देवब हले तो दिक्कत नहीं हुई, इस तरह से मन कहले और ओके अलपट बांध दिले, और तले वो सुंदर अब अलपट क्यों बांध दिले, इसलिए बांध लें ताकि वो छुआ जो है वो नाश हो जाए, ठीक है, इस तरह से उमन सोच के और ओके अलपट उल्टा करके बांध दें, ओके ज़्यादा दुख हुई कही के तले को सुंदर जवा छुआ। अब जावा छुआ क्या होता है, नागपुरी में जावा छुआ बोलते हैं एक साथ जो है दो बच्चों का जन्म होना, ठीक है, जुड़वा बच्चा, तो जुड़वा बच्चा को जो है नागपुरी में जवा बच्चा कहा जाता है, तो एक साथ सुंदर सुंदर जवान छुआ मन जन्म ले लें, एगो बट्टा छुआ रहे और एगो बेटी छुआ रहे, ठीक है, तो नियमतः जो है सोना का भी और जो रूपा का भी दोनों ही घंट बजना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो छुआ जन्माए पाछे बेहोश हो गलक के, जे गौरी रहे वो छुआ जन्माए पाछे बेहोश हो गलक, और से दुयो रानी छुआ मन के चोराई के कुम्हार कर गढ़ा में फेंक दिलें। अब दुयो रानी क्या कर लें वो छुआ के लेके और एगो गढ़ा रहे कुम्हार कर जहाँ माटी कोड़त रहे सहाँ लेके फेंक दिलें, और
एक ठुटकी बढ़नी और निंजल लुवाठी के लाइन के रह दिले, ठीक है। और दो छुआ कर जगह में कार्य दिले एगो ठुटकी बढ़नी। अब ठुटकी बढ़नी का मतलब समझ रहे हैं, नागपुरी की भाषा के लोग आपको समझते ही होंगे कि झाड़ू करते करते जो छोटा सा हो जाता है उसको बोलते हैं ठुटकी बढ़नी। और निंझल निवाठी, लुवाठी जो आग जलाते हैं हम लोग और आग जलाने के बाद उसको पानी डाल के बुझा देते हैं तो उसको बोलते हैं निंझल लिवाठी। तो ये ठुटकी बढ़नी और निंझल लिवाठों को ला के रख देते हैं। जब छोटकी कर होश घुरलक, होश घुरलक मतलब जब वो बेहोश हो जा रहे तो वह होश अलग छोटकी गौरी कर तो मन अलपट के छोड़ दिले, ठीक है। और आगे कह रहे हैं उसको देखिए, उसके बाद छोड़ दिले होश घूरते घूरते छोटकी कहे, जैसे होश घूरलक गौरी आई छोटकी रानी जो कहल कि दीदी दीदी मोर छुआ मन कहाँ है, मौके वो मन के देखे खोजत हो, ठीक है। वो कहता है कि मौके देखे मन करते हैं, मौके दिखाई दो। तो वो लोग दोनों जो है जो सैतीन लोग रहती है वो लोग बोलती है निठुर होके और बोलती है कि हाइस के और ठटकू बढ़नी और खुरा लुवाठी सामने दिखाई दिले और कहले देख रे बहन अपन छुआ मन के देख, ठीक है। और मन क्या कर लें दो छुआ को तो वहाँ लेके लोग फेंक दिया था गड्ढा में, ठीक है। तो क्या करता है कि लुवाठी और जो ठुटकी बढ़नी था उसको दिखा कहता है कि देख रहे बहन छुआ मन के देख ई तोय का के जन्मा है, इस तरह से वो लोग बोलती है, ठीक है। बेचारी छोटकी रानी कांदे के बिलखे लगलग और वो कानने और रोने लगती है और हिने सैतिनिया हरमन नौकर चाकर मन के हुक्म दिलें कि महल और नगर में पीतर और कांसा कर जतना बासन बर्तन मिली सबके बजवा। समझ में आ गया। और इस तरह से जो राजा जो है वो बोला था कि सोना और लड़का होता तो सोना का और लड़की होता तो रूपा का, ठीक है। तो दोनों ही बजना चाहिए था क्योंकि लड़का लड़की दोनों ही हुआ था, लेकिन रानी लोग आदेश दे देते हैं महल में कि कांसा और पीतर जे भी मिले सबके मुर्ग बजवा। से आगे का हल कि पूरा नगर में जो है नगर भर में बासन बर्तन ठुने के लगलग, मुर्ग बासन बर्तन जो है का आवाज़ पूरा नगर में आने लगा क्योंकि रानी लोग जो है इस तरह से आदेश दे देता है और दूर दूर तक सुनाई लगलग। राजा सुनलक तो सोचे लगलग कि ई का भेलक, वो सोचने लगता है कि ई का भेलक, हम तो सोना और रुपा के बजाय के लिए कही रही तो ई का बाजा थे। तो गोटा नगर में आई कोनो तो नहीं लगलग, वो राजा सोचने लगता है कि ऐसा क्यों आवाज़ आ रहा है, गोटा नगर में आग उग तो नहीं लग गया है। तो वो घोड़ा को दौड़ाते अलग तो देखा थे कि आदमी मन ऊपर उकर बट तैक तैक के मुस्कात हैं और वो का देखा थे कि आदमी मन जो है राजा बटे देख देख के जो है और मुस्कात हैं उके देख के, वो इकर मतलब नहीं समझ पारलक और वो सोझे प्रसूति घर ठीन जाए के चामुंडा और चंडी के देखत की पूछलक बेटा है कि बेटी। और जैसे वो वहाँ पे प्रसूति घर पहुँचती है और बड़की और मझली रानी को देखते ही वो तुरंत बोलता है कि बेटा है कि बेटी। इस तरह से दुयो रानी उके भीतरे ले गए जहाँ ठुटकी बढ़नी और लुवाठी दिखाई के कहले देखो महाराज आँख भर के देख लो कि रोर प्यारी छोटकी रानी रोरे लाइक आ जन्मा है, ठीक है। इस तरह से बोलने लगते हैं, ठीक है। और राजा के इस शोभ के देख के बड़ा कोप चढ़लक मतलब बड़ा गुस्सा अलग। तो ये सबको देख के बड़ा राजा को क्या होता है कोप चढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो छोटकी रानी के लथिया के लात मार के वहाँ से बोलता है कि ये अभागिन मोर जग हंसाई करवा लो, को बोलता है कि अभागिन जो है मेरा जग हंसाई करवा दिया, मोई के अब देखे के नहीं चाहूँ। तले वो नौकर मन के फरमान देला कि ई महल ले निकलाए के नगर कर बाहरों कहों फेंक दवाई के, ठीक है। इस तरह से वह बोलते हैं नौकर मन ओके नगर से बाहरे निकलाए के एगो कहाँ रह एक पूरा मचान रहे तहाँ पहुँचाए दिलें। तो नगर से जो है महल से उस रानी को क्या करके वहाँ से हटा के और जो है गांव के बाहर जो है एक पूरा मचान था, पूरा मचान जो पुआल होता है, ठीक है, वो पुआल रखने का जो मचान होता है वहाँ पे लेके उसको छोड़ देता है कर्म, ठीक है। आगे देखिए पूरा मचान कर मालिक अपन घर तक ओके ले आनलक और घरनी हर होकर सेवा करे लगलग। घरनी मतलब उसकी पत्नी उसको सेवा करने लगी। गौरी कसट और फिकिर से बेहाल रहे क्योंकि गौरी का तो जब वो तुरंत जन्म दी थी बच्चों का तो उसको कष्ट भी था, आज ऊपर से चिंता भी हो गया अपना बाल बच्चा का, ठीक है, और अपना परिवार का। आगे है मगर ये सोच के वो धीरज धरलक कि ये हो ही नहीं पारे कि मेगो ठुटने बढ़नी या लुवाठी जन्म दे, लेकिन वह इस सोच के बस वह सोच रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, कि हम क्या किए हैं एक लुवाठी को और ठुटकी बढ़ने को जन्म दिए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा वह सोचने लगती है, ठीक है।
और वह आगे सोचने लगती है कि इकर में जरूर उकर सैतीन हरमनक मतलब मझली और बड़की रानी मतलब कोनो चैल है, ठीक है, उन लोग का। और राजा उकर बात के भी पतियाल है, मगर वो भगवान कोनो न कोनो दिन मोर न्याय जरूर मोर अबजस के हेर लेवे, ठीक है। और वो सोचने लगती है कि एक ना एक दिन कभी ऐसा जरूर होई कि भगवान मोर न्याय करवाए मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। और हमारे जो भी दुख है ओके हेर लेवे, ऐसा सुन लगती है, मगर भगवान कोनो दिन ओकर न्याय जरूर करवे। से दिन कुम्हार और कुम्हारिन माटी कोड़े गेले, और उसी दिन जो है कुम्हार और कुम्हारिन माटी कोड़ने गए हैं, जहाँ पर जो मझली और छोटकी रानी जो है वह क्या किए थे, इसका जो बच्चा लोग था, जो था जुड़वा बच्चा, उसको वहाँ पे फेंक रखे थे गड्ढा में। उमन माटी गढ़ा में दुई झन बालक छुआ फेंकल आहे और कांदत हैं से के देखलें। उ मन के बड़ा दया अलग, मन के देख के, और कुम्हारिन कहलक कि कौन अभागिन जनी ऐसा सुंदर छुआ मन के यहाँ फेंक दे है। और वो क्या बोलते हैं कि कौन अभागिन जनी है जो ऐसा सुंदर छुआ मन के यहाँ फेंक दे है। का जाने हमार छुआ पुता न खाए से लाई भगवान ई मन के हम के दे थे, से ईसन हमरे ई मन के ले जाओ और पोसब। ऐसा जो है बोलने लगती है कि हम लोग को शायद हम लोग का बाल बच्चा नहीं है, इसलिए भगवान हम लोग को दे, हम लोग इन लोग को ले जाएंगे और पोसेंगे, ऐसा वो लोग जो है सोचने लगता है। और उसके बाद क्या कहता है, कुम्हार का लग हाँ हाँ तो ठीक कहती। और कुम्हार अपनी पत्नी को कुम्हारिन को कहती है कि तुम ठीक कहतीस, चल इमन के हमें ले जा मतलब ले जा। आगे है इमन नावा जन्म है ले हैं, और है कैसे इमन के बे सेवा ससुर एखन चाहिए, इस तरह से बोलते हैं इन लोग को सेवा ससुरा चाहिए अभी। से वो लोग क्या करता है कि दोनों बच्चा को वहाँ से उमन दुए छुआ के ले लें और पोसे लगलें। धीरे धीरे छुआ मन बढ़ लें। कुम्हार कुम्हारिन के बा माँ कहे से सोइन के कुम्हार कुम्हारिन बड़ा खुश हुए, ठीक है। और जब वो बच्चा लोग धीरे धीरे बढ़ गया तो वो लोग क्या करते हैं, बा और माँ, बा बोलते हैं पापा को और माँ बोलते हैं मम्मी को, ठीक है। तो वो दुए छुआ जो है कुम्हार के बा और कुम्हारिन के माए का है। तो कुम्हार और कुम्हारिन बड़ा खुश हुए, जहाँ की कुम्हार कुम्हारिन का कोई छुआ पुता नहीं रहे से और छुआ मन के बेटा बेटी भी उन लोग को ही घूम रहे हैं। और कुम्हार कुम्हारिन जो है इस छुआ लोग को बेटा बेटी भी करने लगते थे प्यार से, ठीक है। अब है जब छुआ मन चले फिरे लगलें तो कुम्हार छोड़ा लाई एक ठो काठ घोड़ा बनाई दे लग, ठीक है। और जब बच्चा लोग जो है बड़ा हो गया, थोड़ा सा घूमने फिरने लगा, तो कुम्हार क्या किया कि एगो काठ का घोड़ा बना दिया, किसके लिए, लड़का के लिए, बच्चा, ठीक है। छोड़ा मतलब लड़का के लिए, और छोड़ी के लिए जो है सुपली मौनी बना दिया। सुपली मौनी क्या होता है, जो सूप जो हम लोग किसी चीज़ को फटकते हैं, ठीक है, साफ करने के लिए, उसको सुपली मौनी कहते हैं। आगे दुयो छुआ खोइर में खेलना। अब दुयो छुआ जो है खोइर में, जो गांव का जो खोइर था उस खोइर में क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। और छोड़ा अपन घोड़ा के कहेला काट घोड़ा पानी पी पी, और छोड़ी कहेला सुपली मौनी छिरी हिरी खेल खेल। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर घोड़ा जो वो लड़का जो है छोड़ा है, वो क्या कहता है घोड़ा को, कहता है काट घोड़ा को पानी पी पी। अब काट घोड़ा को बोलता है पानी पी पी, हालांकि काट घोड़ा पानी पिएगा तो नहीं, लेकिन छोटा बच्चा लोग जो है इस तरह से बोलता है, आपको पता है। वैसे ही जो छोड़ी जो थी, यानी कि उसकी बहन थी, छोटी बहन, वो क्या करती है, सुपली मौनी को बोलता है कि मौनी छिरी हिरी खेल खेल। छिरी हिरी खेल खेल करने का मतलब है जो धूर वगैरह होता है उसको बोलता है कि इसको फटक फटक, ठीक है। आगे नगर ठीन पदुम सर नाव कर एगो सुंदर और बड़का दरिया रहे। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, नगर ठेन यानी नगर जो है, जो नगर जहाँ जो यहाँ राजा रानी लोग रहते थे, उसी के पास में पदुम सर बोलते हैं एगो बड़ा तालाब को, ध्यान से समझिएगा। तो पदुम सर नाम कर एगो बड़ा दरिया रहे, तो यहाँ दरिया भी जो है वो बड़ा तालाब को ही कहा जा रहा है। तो एगो बड़ा दरिया रहे और वो दरिया का नाम क्या रहे, पदुम सर। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, नगर के सामने एक बड़ा सा तालाब था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, पदुम सर। एक एक धाव रानीमन हुआ नहायक जात रहे, और एक एक धाव करके रानीमन क्या करते रहे, हुआ नहाय के लिए जाते रहे, कहाँ, पदुम सर में। एक दिन उमन नहाय के महल घुरत रहे, तो देख लें दुयो छुआ खोइर में खेल रहल है, ठीक है। और उमन का देख लें, जब उमन नहाय के आवत हैं तो दुयो छुआ जो है वो जग खेलत हैं खोइर में, ठीक है। तो एक दिन उमन नहाय के महल घुरत रहे, सेबरा इमन के देख लें, और उमन का देखे ना कि जो छोड़ा है वो का कहल के काट घोड़ा पानी पी पी, और बहिनर कहल के सुपली मौनी छिरी हेरी खेल खेल। इस तरह का बात सुन के जो है रानी मन सुन लें और हाइस के कहें, का कहें कि काट घोड़ा नी पानी पी और सुपली मौनी छिरी छिरी नी खेली।
इस तरह से जो है वो लोग बच्चा लोग को बोलता है कि काठ घोड़ा पानी नहीं पिएगा और सुपली मौनी जो है वह धूर नहीं पछड़ेगा, ठीक है, इस तरह से वो लोग बोलता है। तब जो है छुआ मन हासलें और उमन भी कई घुरालें रानी मन के, का कई घुरालें कि क्यों माए की ठुटकी बढ़नी और खोरल लुआठी के जन्म दी। और उन लोग जो है उल्टा वो लोग जो रानी लोग को कह देती है या कह देता है कि कोई माए जो है वह ठुटकी बढ़नी और लुआठियों को जन्म देगा क्या तब, इस तरह से। तब रानी मन सुन के ठठ रह गए, रानी लोग सुन के जो है ठठ रह जाने का मतलब कि सुन के जो है उन लोग सुन हो जाता है और लोग सुन के जो है वो लोग चकित रह जाते हैं। और तलक जो है बतेग लगल है कि ईमन तो छोटकिए कर छुआ मन हो गए और कुम्हारिन पुइस बढ़ाते ईमन के, इस तरह से वो लोग बोलने लगती है। और वो लोग बोलने लगती है कि भेद जो है खुल जाई हल कल्याण नहीं होगी हमर, ठीक है, यह कह रहा है कि से भेद खुल जाई हल हमार कल्याण नहीं। वो बोल रहा है अगर भेद खुल गया राजा हम लोग को तो छोड़ेगा नहीं, कल्याणे हुई जी हम लोग, इस तरह से वो बोलने लगते हैं। से ईमन के मोराइखे हुई और वो लोग सोचने लगते हैं कि ये लोग तो किसी न किसी रूप में दोनों बच्चा को छुआ को क्या करना पड़ेगा, मुराना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं हम लोग। और हमरे बीमारी का छब और अपन पुजारी के मिलाए के कोनो उपाय करब। और ये लोग जो है मन में सोचने लगता है कि हमें क्या करब, बीमारी का छब, बीमारी का छब मतलब हम लोग जो है झूठ मूठ का जो है ये बहाना करेंगे कि हम लोग बीमार हो गए हैं और पुजारी को जो है वो मिला के ये हम लोग बस में आए हम लोग को साथ करके और कोनो उपाय अंतर करेंगे बच्चा लोग को मारने के लिए, ऐसा वो लोग दिमाग लगाने लगती है। और महल में पहुँच के उमन पुजारी के बुलाए के छुआ मन नाम करे कहलें। पुजारी बड़ा लोभी रहे, दान दक्षिणा कर बात सुन के रीझ उठलक और कहलक महारानी मन हमर कहे के नियर करो और हम रौरे मन के सब सेवा कर दो। ठीक है, जब ये लोग बोलते हैं कि इस तरह का बात है तो लोग क्या करना कि छुआ मन का नाम करके और बोलना कि अगर वो लोग को मिल जाएगा, ठीक है, तो ये लोग इनका जो भी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इस तरह से बोलना करके रानी लोग जो है उस पुजारी को बोलता है। और पुजारी भी काफ़ी लोभी था, इसलिए वो लोभी पुजारी जो है वह बात को सुन के काफ़ी रीझ उठता है, रीझ उठता मतलब काफ़ी खुश हो जाता है और रानी मन के कहा हम लोग को कहने लगता है कि ठीक है हम जैसे बोल रहे हैं वैसा आप लोग कीजिए, हम लोग का सारा दुख क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे रौरे मन बीमारी कछु और बिछी मुही देवी ओ छुआ मन मनक लहो मांगत है पाछे हम सब बात बनाए लो। ठीक है, और वो लोग जो है रानी लोग को क्या करने लगता है कि रानी लोग को बोलता है कि रोरे लोग जो है बीमारी का बहाना लगा के कच जाओ मतलब शांत रहो, बीमारी है का के। और जो है उसमें आगे हम बात करेंगे कि बिच्छी मुही जो है एक प्रकार का यहाँ कोई भूत ऊत होगा या कोई देवी देवता होगा, तो इसको क्या कर रहा है कि बिच्छी मुही जे देवी है वो छुआ मन दोनों छुआ मन लहू के मांगत है हाली मन ठीक होगा, ऐसे कि हम बोल दो अब ऐसे, और क्या है जो पुजारी है वह बोलता है। आगे देखिए, रानी मन खाटी में सनईपुरा देके ऊपरे सजिया ढाइस दिले और ढलें गए। अब रानी लोग जो था वो क्या किया, सनईपुरा, अब सनईपुरा अगर नहीं समझ रहे हैं तो अब ऐसे तो सभी लोग समझ रहे होंगे, है ना, झारखंड के सभी लोग को पता है। सनई एक प्रकार का जैसे जूट ही है झारखंड का, तो जूट आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक प्रकार का जूट है, ठीक है, जिसका लोग इसे फूल को भी खाते हैं। तो सनई का जो पोरा होता है, ठीक है, उसको जो है डांस देता है उस नीचे और उसके ऊपर ढलंग जाता है बिछा करके, और वो मन दिन भर ढलंगले रहें, दिन भर सुतले रहें। और सांझ जब राजा बीमारी कर हाल चाल पाए के देखेगा वेहल उमन बड़की ठीन वो बड़की ठीन पहुँचल पहले, तो बड़की पलंग में उलट पलट होते हैं से सनईपुरा रटपट करे। जब जो है वो इधर उधर होती है तो चूंकि सनईपुरा को बिछा के ऊपर सोई है तो सनईपुरा जो है रटपट करता है। और रानी कोही के कहेल कि अब मोय नी जेमू का जानी मोके का हो गल, कोनो पिसाचिन भीतरे भीतरे मोर हाड़ मन के कुतरत है, इस तरह से वह बोलने लगती है। से बड़की रानी क्या बोल रही है कि कोनो भूत पिसाचिन जो हमको अंदर अंदर जो है सब हड्डी लोगों को कुतर रही है, से इतना आवाज़ करता है इस तरह से, अब हम नहीं जिएंगे। और सनईपुरा रटपट करे, राजा घबराए गलक, वो दोसर रानी ठेन पहुँचलक तो उकरो है हालत है। से राजा बिल्कुल घबराए गलक और वैद्य बन के बुला लगा। वैद्य बन क्या होता है, तो जो वैद्य बानो करता है तो झाड़ता फूकता है, वो लोग को बोलते हैं वैद्य। ठीक है, समझ में आ गया। तो वैद्य बानो बन के बुला लग तो
बैदो मन नारी धइर के सोब जाइच के सुनलें और इमन में रोक कर कोनो लक्षण नहीं दिशा थे, मगर कोनो देवी कर प्रकोप लखे बुझा थे। और लोग क्या बोलते हैं कि कोनो रोग, नारी बोलते हैं, नारी यहाँ नारी मतलब ये कोई औरत कहला और नारी नहीं है, वही बार नारी धैर के कहले, अब नारी बोलते हैं नस को, ठीक है। तो हाथ वगैरह का जो नस होता है उसको धर के और जो है वो लोग जांच करते हैं और बोलते हैं कि रोग का तो कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई देवी का प्रकोप मन ऊपरे हवी, इस तरह से वो लोग बोलते हैं। राजा भारी चिंता में रहित बितालक और बिहाने रानी मन के फिर देखे के लिए अलग, दोबारा देखे के लिए अलग, तो दुइयो रानी एके सपना बता लें और उमन का बता लें कि हमें सपना देखे, और एके सपना बता लें कि रात के हमरे भयानक सपना देख ली से हमार गता रेखन तक कांपत है। एक पिशाचिन के देख ली जेकर मुँह बिछी मुँह सरीख रहे, जेकर मुँह कैसन रहे, बिछी मुँह जैसन रहे, और कड़िक के कहलक तोहरे मोर पूजा नहीं करला से मोए। और लोग दो लोग क्या करता है, लोग झूठ मूठ का बोलता है, एक सपना हमें देख ली कि बिछी मुही के देख ली, और बिछी मुही देवी क्या कहला कि तोहरे मोर पूजा नहीं करला से तोहरे मोर पूजा अगर नहीं करबा हल मोए तोहर हाड़ के कुतेर देमू और राजाओं के भारी विपरीत पहुँचाए देमू। इस तरह से बोला करके वो लोग बोलने लगते हैं दोनों, ठीक है। से तोहरे जल्दी पुजारी के बुलाए के मोर पूजा करवावा निहल नहीं बचबा, इस तरह से दोनों जो है सपना देखें करके बोलती है। तुरंत पुजारी कर बुलाल भेलक, पुजारी आलक तुरंत। वो रानी मन के जाइच के कहलक कि महाराज सते बिछी मुही देवी रानी मनक ऊपरे कोपाए जा है, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं कि राजा सही में बिछी मुही देवी जो है रानी मनक ऊपरे जो है बहुत गुस्सा है, कोप है। से उमन के मनाइक और रानी मनक गतर से निकलाइक हुई, और वो बोलते हैं कि बिछी मुही देवी को रानी मन पहले मनाना पड़ेगा और उन लोग का शरीर से निकालना पड़ेगा, तब जाके लोग ठीक होगी। राजा कहलक तोर रौरे हमार पुजारी है कि, क्या बोलते हैं कि अरे बाबा रौरे हमार पुजारी है कि और रौरे है ओके निकसाई दो अपनी। से पुजारी सूप और आरवा चाउर और सिंदूर लेलक और बिछी मुही के मनाइक बिठलक। और जो है वह झूठ मूठ का जो है पुजारी वह क्या करते हैं, सूप में जो है चाउर और सिंदूर लेते हैं और बिछी मुही को मनाने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, लोग तो बहाना कर रहा था। से वो सूप में अरवा चाउर और सिंदूर के खूबे रगड़े और फटेक फटेक के कहे आयर पायर खड़रंग खुड़रुंग माझे में भातक ढींडा और खोइड़ दे बिछी मुही सोब दिनक हेवा, ठीक है। यहाँ देखिए हम बता रहे हैं इसका मतलब, यहाँ पर जो है ये भगत जो है या जो पुजारी है वो क्या कहता है, आयर पैर खड़रा खुड़रुंग माझे तो भातक ढीड़ा और खोए के दे बिछी मुही छोड़ दे बिछी मुही सबक दिनक हेवा, ठीक है। वह बोलने लगता है कि खड़रंग खुड़रंग करके जो है वह बोलता है कि जो अब तक जो है जो तुम हेवा कर लिए हो, ठीक है, ये लोग का शरीर में जो हो, ठीक है, उसको ये लोग को क्या करो, छोड़ दो बिछी मुही, ठीक है। इस तरह से जो है वह बोले लगता है। और खड़रंग खुड़रंग जो है वह जो चावल और ये रख करके जो है वो कर रहा है, ठीक है। इसके लिए इस तरह के तक का वो जो है मंत्र जो है पढ़ता है, कहने का मतलब है। देखिए आगे बढ़िए। कय धाव ईसन कैर के वो भरेक लगलग और कहे बिछी मुही देवी रोरे ई छुआ मनक लहू मांगत थी जे कुम्हार घर ठीन गुल कैर के कहे ना काट गुड़ा पानी पी पी और सुपली मौनी छिरी हीरे खेल खेल। और जो है वो क्या बोलने लगता है, वह अपने से झूठ मूठ का इस तरह से बात बना के और बोल रहा है कि बिछी मुही रौरे क्या कर रही थी, छुआ मनक लहू के मांगे थे, लहू बोलते हैं खून को, ठीक है। जो कुम्हार के घर ठीन गुल करके डेली इस तरह से बोलता है काट गुड़ा पानी पी पी और सुपली मौनी छिरी हिरी खेल खेल। और तलेक पुजारी राजा बट मुँह फेर के कहलक कि महाराज देवी वो कुम्हार छुआ मनक लहू जोन मांगत है नी तो वो नी मानबे और रानी मन के हाड़ मन के कुतेर देबे, इस तरह से वह बोलता है। आगे देखिए, राजा जो है इस सबको देख के भी बड़ा घबरा जाते हैं और राजा सुनलक और तुरंत सिपाही के भेज के वो छुआ मन के धरवाई लानलक और पुजारी के देलक। और वो छुआ लोग को धरवा के लानते हैं और वो पुजारी को देते हैं, ठीक है। आगे है पुजारी उमन के मंदिर में ले जलक और उमन के पूज के उमनक लहू के रानी मन ऊपरे छिड़क देलक। और वो क्या करलक, वो छुआ मन के लेके और मन के पूछ देलक और मन जो खून रहे वो खून के छुआ मन के ऊपरे छिड़क देलक।
उमन लहू के रानी मन ऊपरे छिड़क दिलक और रानी मन पलंग से हंसते कूद के उतरलें और कहें कि बिच्छी मुही देवी मान लें और हमर गतर ले निकस गिलें। और उमन जो है झूठ मूठ का क्या लगती है, खुश होने लगती है और बोलती है कि बिच्छी मुही दोई भी जो है बात मान गए और हम लोग का शरीर सब निकल गए। हुने पुजारी वो छुआ मनक लाश पदुम सर में फेंकवा दिले। और लाश जो है जो था पूजने के बाद उसको जो है कहाँ फेंकवा देते हैं, उसी पदुम सर में फेंकवा देते हैं जो बड़ा तालाब था उसमें। दोसर दिन जे मन पदुम सर में नहाइक जाए रहे से मन महा अचरज हो गए छुआ मनक लाश के देख के। दह में एक सोनाक कमल और एक ठो रूपाक केतकी फूल है, ठीक है। और जब दूसरा दिन जब सबके नहाए के लिए गए तो मन का चीज़ के देख के मन आचरज में पड़ गए कि जहाँ दह में जहाँ फेंकल रहे दियो छुआ मनक लाश तहाँ एगो सोना कर कमल, का चीज़ कर कमल फूल फूले, सोना कर कमल, और एगो रूपा कर केतकी फूल। जो फूल जो रहे ये याद रखिएगा, जो केतकी जो फूल है वो कैसा है, रूपा का है, चांदी का फूल है, और सोना का कमल फूल है। इसको देख के सबको अचरज हो जाते हैं। वो है खन चामुंडा और चंडी रानियों मन नहाए कालें और फूल मन के देख के लोभाई गए मन भी। और नगर भैर में फैल गेला की बाद, ठीक है, ये जो सोना और रूपा का जो फूल था ये सब बात पूरा नगर में फैल गया और नगरिया मन देखे के लिए कुदले आले। ये बात जो है वो राजाओं कर कान में पहुँचलक और ओहो देखे के लिए आलक। राजा पौरैया मन के कहलक, उमन जवाब दिलें कि जे जगह फूल आहे वहाँ बड़का बड़का मगर आहे, ठीक है। और राजा कहला कि जवा ओके निकलाई देवा। जो तैराक लोग जो था, जो तैरता था वो लोग को, तो वो लोग बोलते हैं कि जोन ठन फूल है सेंठन बड़ा बड़ा मगरमच्छ बना है से हुआ नहीं जवाए हुई वो जग नहीं पहुँच पार से बंसी से उमन के तोड़े चाहिए। ऐसा उमन बता लें कि बंसी से तोड़ चाहिए। बंसी समझ रहे हैं, जहाँ मछली उछली मारते हैं वैसा बंसी से रस्सी फेंक के जो है उसको तोड़ना चाहिए। कई जन कूद के बंसी लान लें और फेंके लग लें तो दुयो फूल टभक देना मतलब एक जगह से दूसरा जगह चल जाए ना, पारे हुए ना और नी धराए ना। राजा अपन सोना कर बंसी और रूपा कर डोर मंगालक और फेंके लगलक। राजा जो है वही सोना का बंसी और रूपा का रस्सी, डोर बोलते हैं जो बंसी का रस्सी होता है उसको मंगाया और फेंकने लगा। तो फूल मनक अद्भुत बतियाई सुन के सुनलक, ठीक है। तो जब राजा फेंका थे तो फूल मन जो है आपस में बात करे लगल। इके सुन के वो भी अचरज हो गलक कि का बात करते हैं, कमल फूल कहते जे कमल फूल रहे। और कमल फूल का कहते कि पारे चल बहिनी केतकी रे ये हमार अब्बा अबूझ रे, ठीक है। इकर का मतलब है समझिए। वह जो है कमल जो है वो लड़का जो है वो कमल बन गया है और जो बहन है वो केतकी का फूल बन गई है। तो यहाँ पर लड़का कमल का फूल बन गया है और लड़की जो है वह क्या हो गई, केतकी का फूल बन गई है। और लड़का जो है वह कहता है अपना बहन को कि पारे चल बहनी केतकी रे, यानी कि आगे चलो बहन केतकी, ये हम लोग का अब्बा है, हम लोग का बाप है जो अबूझ है, जो हम लोग के बारे में नहीं जान रहा है, इसको सही बात पता नहीं है। से सुन के राजा बंसी डांग के भूये पटक दिलक। जब इस तरह का बात राजा सुनता है कि हम लोग का बाप है, ठीक है, और अबूझ है, नहीं जान रहा है हम लोग के बारे में, तो इस तरह का बात सुनता है वह जो बंसी था, डांग बंसी था, उसको पटक देता है भूया में। और आगे वो सोचने लगता है, क्या सोचने लगता है कि ये सुन के वो बंसी डांग के पटक दिलक भूया में यानी जमीन में, और सोचने लगला कि ये बात का क्या मतलब है। अब वो बड़की रानी बंसी डांग उठालक और ये कही के बंसी फेंकलक, सोनाक बंसी रूपाक डोर, ओरे ओरे आवारे कमल फूल, ओरे ओरे आवारे केतकी फूल। इस तरह से जो है वह रानी फेंकती है और बोलती है कि सोना और रूपा का जो कमल फूल और केतकी फूल है, हम सोना और रूपा का डोर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो लोग सामने आ जाओ। इस तरह से वह बोलती है बड़की रानी, ठीक है। तो आगे देखिए, कमल फूल और केतकी फूल जो है वापस कह के घुराते हैं, यानी उसको वापस में रानी को बोलते हैं। तो आपस में क्या बोल रही है वो देखिए। वो बोल रहा है कि न जाबे बहिनी केतकी रे, ये तो आयोग मुदई रे, ठीक है। और वो बोल रहा, वो छोटका बहनी को बोल रहा है कि छोटी बहनी तुम मत जाना उधर, ठीक है, आगे मत जा, ये तो हमार माए कर,
मुदई है, आयो बोलते हैं माँ को नागपुरी भाषा में, तो हम लोग आयो का मुदई है, मतलब हमारा आयो का दुश्मन है, माँ का दुश्मन है, से तुम मत जाना उधर। ये कमल जो है केतकी फूल को बोलती है। और केतकी जवाब देती है, नीज आप दादा नी नीज कब आयो हम हमर डाढ़ डाढ़ कांदे। ठीक है, और वो अपना बड़ा भाई को बोल रहा है केतकी, क्या बोल रही है कि नीज आप दादा, दादा बोलते हैं भाई को, तो नीज आप भैया हम नज़दीक नीज आप ई हमर आयो जो है वह डांट डांट कांदत थे, ये हमर मायने लगे। बड़की रानी बंसी के पटक देलक वो भी, और तले मझली अपन पारी बंसी लेलक, और बड़की तीर कई के वो भी फेंकलक। ठीक है, यह बात वो भी बोलता है कि सोनाक बंसी रूपाक डोर, ओरे आवा अरे कमल फूल, ओरे आवा रे केतकी फूल, वो भी बड़की जैसा बोलता है। इसका बात हम अभी समझा चुके हैं। तो आगे क्या होता है कि कमल फूल केतकी फूल के ये भी कह के घुराता है। तो आगे देखिए क्या बोलने लगती है। तो देखिए कमल फूल केतकी के फिर भी कहे लगलक कि नई जाब बहिनी केतकी रे, ये तो आयो कर मुदई रे। तो वह मझली जो रानी थी वो भी जब फेंकती है इस तरह से बात करके, तो वो भी केतकी फूल है, वह कमल फूल को कहता है, अपना भाई को कहता है कि नी जाब केतकी रे। अच्छा, कमल फूल केतकी को बोलती है कि नी जाब केतकी बहनई रे से ई भी हमार आयो कर मुदई रे। ठीक है, वो भी बोलता है कि बहनी हमें नजदीकते नी जाब, ये भी हमार आयो कर मुदई है के रे। केतकी वापस में कह के अपना भाई को घुराती है कि नी जाब दादा निजकाब आयो हमर डांड डांड कांदे रे। ठीक है, और वह जो है अपनी बहन जो है वह दादा को कह रहा है, अपना भैया को बोल रहा है कि नी निजकाब, यानी नज़दीक नहीं जाएंगे दादा, से ही हम लोग का मुदई है, और हम लोग का आयो जो है डांड डांड में, यानी कि बाहर जो है खेत में भटक रही है, कांद रही है। इस तरह का बात सुनता है। अब औरो मन उसने बंसी फेंक तकल, मगर फूल मन के तोरेक निपार लें, कि वो तोरेक निपार लें। तब कमल फूल गुल कर के कहलक। ठीक है, ध्यान से देखिए, तब कमल फूल गुल करके कहलक, कमल फूल गुल करके यानी जोर से आवाज़ करके कहता है कि ये अबूझ राजा, इस सवाल कर जवाब दो का कोनो माए खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी के जन्म दी। ठीक है, तब कमल फूल जो था वह जोर से कह के और बोलता है कि ये अबूझ राजा, अनजान राजा, कोनो के नहीं जानते हैं अब, इतना बोलने के बावजूद भी। ठीक है, और बोलता है कि इस सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, क्या बोलता है कि कोनो माए खोरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी का जन्म देगा का, इस तरह से वह कमल का फूल बोलता है। तब राजा सवाल सुन के अकबकाई गेलक। एक तो फूल बतियाई जात रहे, से खूब सुन के एक तो अकबकात रहे कि फूल कैसे बात करी, और दोसर ईसन सवाल काहे पूछा थे, से वो सोच के वो बेहाल दशा हो गया ओकर, और तले कमल फूल और कहे लगलक कि हमर माए छोटकी रानी के बुलाए लानो, तब हमरे के पाओ। ठीक है, और वो कमल जो है बोलने लगते हैं कि हमारा जो छोटकी रानी है अपना माँ है उसको बुला के लाइए, तब हम लोग को पाइएगा, इस तरह से बोलते हैं। आगे देखिए, तब हमरे का पाव कहता है आगे हमर माए छोटकी रानी के बुलाए के लाना। ठीक है, तब हमरे के पाव छोटकी रानी गौरी के बुलाए ले राजा आदमी के भेजलक। आज जो छोटकी रानी था उसको भेजाने के लिए आदमी को भेजता है। अब छोटकी नगर कर बाहरे एगो कुंबा बनाए के रहत रहे, वो कहाँ कर रहे, एगो नगर बाहरे एगो कुंबा बनाए के रहत रहे। महल कर रहिया कुंबा में डेरा कर रहे। अब जो महल में रहते रहे से बेचारी अब वो कुंबा में रहते रहे, छोटे बड़का कुंबा में, और 6 बरन कर तरकारी खवैया साग भात के आप खात रहे। सेज पलंग में सुतैया रुखड़ा भूई यानी जमीन में सुतत रहे। ईसान राजा के हुकुम सुनाल गेलक कि पदुम सरे सुना कमल और रूपा केतकी फूले आदमी तैर बतियात है और तोके खोजत हैं। और राजा कर हुकुम जो देवल रहे सके जो है सुनाल गेलक के वो छोटकी रानी रहे जो एखन कुंभा में रहत रहे। ठीक है, सके कि पदुम सर में सोना कर कमल और रूपा कर केतकी फूल खुले और आदमी तीर बतियात है और सेमन तोके खोजत हैं। इस तरह से वो बोलने लगा उसके पास में, और सब कोई बोलने लगा कि से तोय चल जाओ हुआ। और छोटकियो इके सुइन के अचरज तो लगल ओके भी, और छोटकी को भी जो है इस तरह से बात सुन के और वो भी अचरज में पड़ गई। और पदुम सर ठीन गेलक तो देखा थे कि हुआ 10 पेड़ में आदमी मन यात्रा नियर जमा हो जाए, भीड़ हो जाए आदमी मनक। पेड़ बोलते हैं तालाब के किनारे। ठीक है, और 10 कर माझे एगो कमल और एगो केतकी कर फूल के ताइक रहें, और वो पहुँचलक कि आदमी मन ओकर लागिन डहर छोड़ दिलें। और देखा था कि पहिल कर जो छोटकी रानी का रंग रूप जो है वह बिल्कुल बदल जाए और हाड़ मन निकल जाए हो रानी कर, और ओकर में
चाम लटिक जाए। चाम लटिक जाए मतलब जे चमड़ी जो है वाला वो चमड़ी चाम उसी को बोल रहे हैं, तो चमड़ी जो है लटिक जाए झुर्री बन के। पहिल कर चांद रंग मुखड़ा बदल बिल्कुल बदरंग हो जाए, जो चांद मुखड़ा से सब रानी से बेस दिखत रहे से क्या हो जाए ओकर मुखड़ा बदल जाए है, ठीक है, एकदम खराब। आगे पहिल कर चटक पिंधैया फाटल चित्रा मन के पिंधते फाटल कपड़ा मन के देख देख के एक धाव तो राजाओं कर मन जो है बिल्कुल हदेस गेलक और बड़की और मझली रानी के छोड़ के सब उखे सुगाए लगल। आगे देखिए क्या कर रहा है कि सब कोई जो है बड़की और छोटकी रानी को देख के छोड़ के जो है सब लोग उसी को सुगाने लगे, उसी को दुलार करने लगे। और पेड़ ऊपरे धाव धरबो करलक कि कमल और केतकी उके छीन ले, जो कमल और केतकी जो छुआ मत हैं से उमन के छीन ले माया हर के, और गुल गिर के कहें आयो आलक हमर हिया सुख से भरलक, आयो हमरे तोर छुआ मन तोय हमर माय रतन, ठीक है। और दोनों बच्चा जो है कमल और केतकी क्या करने लगता है, जो फूल के रूप में था वो लोग पहचान लेता है माँ को और बोलने लगता है कि आयो आलक मतलब माँ आ गया, आ गई माँ आ गई, अब हम लोग का सुख जो है से हम लोग का हृदय भर गया से, यहाँ हिया सुख से भरल, हिया बोलते हैं हृदय को, हमारा हृदय जो है सुख से भर गेलक। और आयो तोर हमें छुआ मन है कि, ठीक है, तो हमर माँ रतन है, ठीक है, ऐसा जो है माँ उसका बच्चा लोग बोलने लगा, ठीक है। छोटकी रानी बंसी और डोर के बिगलक उमन बट हाथ पसराई दिलक और कहे लगलक सोना कमल रूपा केतकी आवा आवा है ना मोर कोरा भरा, ठीक है। और जो है वह माँ जो है वह बंसी फेंकती है और बोलने लगती है कि सोना का कमल और रूपा का केतकी आवा मोर कोरा के भरा, ठीक है। तो उके सोइन के कमल और केतकी पानी ऊपर सरसरा के जो है आता है और गाने लगता है। वो लोग जो है आते समय जो है ये गाना गाने लगता है कि चल चल बहिनी आयो हमर पोखरा पीड़े ठाड़ सुंदर, उके बहिनी जाए पोटराए प्यार करब प्यार पाव, ठीक है। और दोनों भाई बहन जो है वह बोलने लगता है कि चलो हमारा पोखरा का पेड़ में अपना माँ सुंदर जो है खड़ी है और बहिनी हम माँ को है ना पोटराए के धर के जो है पकड़ के और माँ का प्यार पाएंगे, इस तरह से जो है दोनों बात करने लगता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है कि आयो जांघे जाए बैठब दुयो दूध पियब कतना प्यारी आयो हमर पोखरा पेड़े ठाड़ सुंदर, और सब लोग गाना से बोलते हैं कि माँ के जांग में जाके हम लोग बैठ जाएंगे और दोनों जो है दूध पियेंगे, ठीक है, और माँ से प्यार पाएंगे, पोखरा कट में माँ जो है ठाड़ खड़ी है, ठीक है, इस तरह से वो दोनों बोलने लगता है। तलेक दुयो जो है सरसराय के पोखरा में जो है पहुँच जाए ना, और छोटकी रानी फूल मन के खूबो छुबो करलक कि हेठे ले एगो छोड़ा छुआ कूद के निकलक और छोटकी बैठ दिलक और छुआ कर कोरा में सजाए भेलें और उके पोटराए के दूध पिघला लगल। अब दोनों जो है कमल और केतकी का जो फूल था जैसे ही वो छोटकी रानी गौरी उसको छूती है, ठीक है, और क्या होने लगता है कि दोनों जो है कमल जो है वो लड़का बन जाता है और केतकी जो है वो छोटी उसकी बहन बन जाती है और दोनों जो है आके और अपनी माँ का दूध पीने लगता है, ठीक है। और हुआ जितना आदमी मर रहे हैं सब भकुआए के नहीं के देख के, ठीक है, बड़की और मझली रानी के तो थरथरी धीर दिलक, और बड़की और छोटकी रानी को थरथरी इसलिए धर दिया कि वो लोग जो है जानबूझ के जो है इस तरह का वो खेल खेला था, ठीक है, जानबूझ के जो है उस दोनों बच्चा को जो है वो लोग मरवा दिया था, ठीक है ना। इसलिए जो है सब बात उन लोगों को समझ में आ गया और उन लोग को लगने लगा कि अब जो है सारा बात खुल जाएगा हम लोग का जो भी था, ठीक है, और अब हम लोग का जो है कोई बख्शेगा नहीं, इसलिए जो है उन लोग को थरथरी पकड़ने लगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, और जो पुजारी जे रहे जो उमन के साथ रहे उ जे उजक से घसीक दिलक और भागे लगलक। राजा कर तो अकेले गुम हो लगा, राजा का जो तो दिमागे जो है वो काम करने नहीं लगा कि सब कैसे हो गया, ठीक है ना। और तले को छोटकी से पूछलक ए रानी सच सच बताओ कि ईमन केकर छुआ है। तब छोटकी जवाब दिलक। और जब राजा जो है छोटकी रानी से पूछता है कि सही से बताओ ये केकर छुआ है, तब छोटकी जवाब देती है कि ईमन और रोर और मोर छुआ माने कहें केकर रहबें, और अब इसन सवाल से रोर कर का मतलब। राजा औरे पूछलक तो ये छुआ मन दाह में कैसे आल हैं। तो छोटकी जवाब दिलक मोय का जानो, बड़की के पूछो और मझली के पूछो वो मन जानबे हुई। अब राजा का आँख खुल गलक कि जरूर जो है ये जो इकर सैतीन मन जो रहे जे बड़ मझली और
बड़की रानी मनक जरूर खेल होगी, ठीक है, ये बात राजा के समझ में आए गलत। और जो है वो मोर और गौरी रानी कर छुआ मन है, ये बात के भी उनके समझ में अलग। और बड़की और मझली रानी मन छोटकी कर डा से छुआ मन के फिकवाई दे रहे हैं, से बात के भी राजा के समझ में आए गलत। और राजा कहलक अच्छा भेलक से भेलक माफ कर और छुआ मन के लेके महल घूर जाए। इस तरह से जो है राजा जो है बड़ छोटकी रानी को बोलता है। उसके बाद जो आगे देखिए क्या बोलती है, छोटकी कहलक मोए ना मोए घर घोरो ना छुआ मन के जायक दो, ठीक है, वो बोलता है ना तो हम घर जाएंगे ना तो हम बच्चा लोग को जाने देंगे। हमरे के राजा रईज और महल से कोनो मतलब न के, हमें के ना आपका राज से मतलब है ना आपका महल से मतलब है, जो कि हम लोग को अब वहाँ से निकाल दिए हैं। से हम लोग कुंभा में इतना दिन से कसट से रही हो हुआ है, छुआ मन के भूती बानी बन करके पोसबो। इस तरह से वो बोलने लगती है कि हम भूती बानी करके अपना बच्चा को हम कुंभा में ही रख के पोसेंगे, ठीक है, हमको जब महल से निकाल दिए हैं तो वहाँ से कोई मतलब नहीं है। ऐसा राजा हट करे लगलग मतलब जीत करे लगलग, ये छुआ मन के लेके महल चल, अब ले तोहरे के कोई दुख नहीं होए देबू। इस तरह से वह बोलने लगता है छोटकी रानी को। छोटकी कही घुरालक कि जबकि रौरे मरद होई कि ये बात के नी विश्वास कर ली कि मोए खोरल लुआठी और बढ़नी ठुटकी बढ़नी के जन्म दे हो, तो ना जाने रौरे मोर बारे दोसर मनक बात सुन के और का विश्वास करब। से मोर छुआ मन के मोर छुआ मन के का हालित कर देव तो रौरे से मोए नी जाए पारबू। इतना कही के छोटकी रानी छुआ मन के लेके और कुंभा बटे चल दिलक, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कहता है छोटकी रानी कर फटकार सुन के राजा कर बुध और भी तरस खाई गेलक और चिंता और लाज कर मारे झुक गेलक और वो महल बटे घुरलक। वो सोझे रेनबास में गेलक, रेनबास जहाँ वो सोता है, ठीक है, दुयो रानी के बोललक और पूछलक साफ साफ बतावा कि छुआ मनक छोटकी कर छुआ है कहीं कि ना लगे। तो उ लोग उमन ने रानी मन कुटवाई दिलें और कोनो बात नहीं कहलें। से राजा कुम्हार के बोलाए के पूछलक कि जे छुआ मन मोय पुजवाए रहो से तोर नीच छुआ मन रहे का। इस तरह से वो बोलता है कि जिसको तुम लोग पूछा था वो तो तुम लोग अपना बच्चा था, ठीक है, इस तरह से वह पूछता है। तब कुम्हार कहलक कि महाराज हमरे दुयो बेकैत छुआ मन के अपन माटी गढ़ा में फेंकल पाए रही और पोइस रही। से राजा दुयो रानी मन के फिर से पूछलक जे छुआ मन के कुम्हार पोइस बढ़ाए रहे और जे मन के तोहरे बिछी मुही के मनाए के लिए पुजवाला, से मन के नावा जन्मल खन कुम्हार कर माटी गढ़ा में फेंक दे रहे के फेंक रहे। इस तरह से राजा पूछता है। ई सुइन के रानी मन के फिर थरथरी चिड़ गेलक और उमन कोनो जवाब नहीं दिलें। राजा गुस्सा से कुपाई गेलक और कहे लगलक कि हरामजादी मन ये सब खेल तोहर के रहे, ठीक है, और उस तरह से वह गुस्सा से जो है यहाँ पे जो ये शब्द यूज किया गया हरामजादी मन, ये जो है जो है एक तरह से गाली देने के लिए यूज किया जाता है नागपुरी में, ठीक है, तो वह गुस्सा से जो राजा उन लोग को इस तरह से बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कहानी खत्म होता है, बस 2 लाइन आगे बचल है। दोसर दिन वो पदुम सर कर आयरे एक बड़का गाढ़ा कुड़वा लगा, और वहाँ जो पदुम सर जो था, जो पदुम जो तालाब था, वहाँ पे क्या करते हैं, वो गाढ़ा खुदवाते हैं और दुयो रानी के ऊपर में गढ़ भरी भरवाई दलें, और वो दुयो रानी के जो है वो गढ़ा का ऊपर में जो है डाल देते हैं ढकल के, ठीक है, और वहाँ से मिट्टी भरवा देते हैं। तले गाजा बजा कर साथ में छोटकी कर कुंभा में जो है गेलें और छुआ मन के पालकी में बहुआए लान तले वो छोटकी रानी और छुआ मन के सुख से सांस से रहे लगल और रही चले लगल वो राजा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी हो जाता है ख़त्म। आगे जो है यहाँ पे देखिए कहानी जो है ये सभार नागपुरिया सदानी साहित्य से लिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सभार नागपुरी सदानी साहित्य से लिया गया है और इसका प्रस्तुति कौन की है, फादर पीटर शांति नौरंगी जी की है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया होगा ना दोस्तों, ठीक है। यदि आपको कहानी अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और वे अपने सारे दोस्तों को शेयर करें जो नागपुरी का तैयारी जो है मुफ्त में करना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और फ्री PDF पाने के लिए जो है आप ग्रुप से जुड़ें,
वीडियो का लिंक, ग्रुप का लिंक जो है नीचे वीडियो के नीचे जो है आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको इसका PDF जो है MCQ हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।